इसलिए सबसे पहले सब जनन के राम राम। कि बड़े लड़ैया महोबे वाले, बड़े लड़ैये महोबे वाले, जिनकी मार सही ना जाए और एक के मारे दो ही मर जाए, एक के मारे दो ही मर जाए और तीसर खौफ खाए मर जाए। वहाँ की खेती के लाने और वहाँ की सिंचाई की सुविधाओं के लिए उस पर कैसे सुधार किया जाए उसका विशेष ध्यान दिया है। क्योंकि हमारा जो बुंदेलखंड है वो पिछले लंबे अरसे से सूखे की मार पूरा बुंदेलखंड झेल रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को जो दूसरा टर्म चल रहा है ना, और अब तक जो बजट पेश करोगे है उसमें नेशन फर्स्ट की जैसे ही यूपी फर्स्ट को सबसे आगे रखोगे है। और यही को परिणाम है कि एक दशक पहले जहां यो हमारा उत्तर प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में काफी पीछे है, तो वहीं बीते कुछ सालों में काशी कॉरिडोर, राम मंदिर और जो अभी हम सभी लोगों ने देखा और जिस सभी लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, महाकुंभ जैसे आयोजन से उत्तर प्रदेश के पर्यटन को न केवल आगे बढ़ाया है बल्कि इस पूरे देश में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया है। क्योंकि मैं बुंदेलखंड से आती हूँ इसलिए सबसे पहले सब जनन के राम राम। आज माननीय अधिष्ठाता महोदय आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे 2025-26 के बजट पर जो कि माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया उस पर बोलने का अवसर दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मान्यवर, यह बजट उत्तर प्रदेश के अटल संकल्प की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। यह बजट हमारे गरीब, अन्नदाता, नारी शक्ति और हमारे नौजवान भाइयों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। मान्यवर, मैं बुंदेलखंड की धरती से आती हूं और ये बुंदेलखंड की जो धरती है ये वीर वीरांगनाओं की धरती है, जहां पर आला उदल ने जन्म लिया। ये धरती बुंदेलों की धरती है। और मान्यवर, मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहूंगी कि स्वतंत्रता की पहली किरण इसी बुंदेली धरा से फूटी थी। और हमारे यहाँ कहावत है कि बड़े लड़ैया महोबे वाले, बड़े लड़ैये महोबे वाले, जिनकी मार सही ना जाए और एक के मारे दो ही मर जाए, एक के मारे दो ही मर जाए और तीसर खौफ खाए मर जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट में हमारे बुंदेलखंड के लिए और बुंदेलखंड के विकास के लिए जो विशेष प्रावधान किया है उसका मैं अपनी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करती हूं। इस बुंदेलखंड के लिए बुंदेलखंड क्षेत्रीय विकास निधि के तहत 425 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, कृषि, जल संसाधन और सामाजिक कल्याण से संबंधित परियोजनाओं के लिए उपयोग किए जाएंगे।
मान्यवर, इसके अलावा भी हमारी सरकार ने हमारे बुंदेलखंड के लाने, वहाँ की खेती के लाने और वहाँ की सिंचाई की सुविधाओं के लिए उस पर कैसे सुधार किया जाए उसका विशेष ध्यान दिया है। क्योंकि हमारा जो बुंदेलखंड है वो पिछले लंबे अरसे से सूखे की मार पूरा बुंदेलखंड झेल रहा था और इस समस्या को ध्यान में रखते हुए नई सिंचाई की परियोजनाएं, जल संरक्षण की योजनाओं के लिए जो धनराशि आवंटित की गई है, इससे हमारे क्षेत्र के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ जो आधुनिक कृषि पे उपकरण और तकनीकों की उपलब्धता की जो सुनिश्चितता करने के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। मान्यवर, जो उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को जो दूसरा टर्म चल रहा है ना, और अब तक जो बजट पेश करोगा है उसमें नेशन फर्स्ट की जैसे ही यूपी फर्स्ट को सबसे आगे रखोगा है। और यही को परिणाम है कि एक दशक पहले जहां ये हमारा उत्तर प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में काफी पीछे है, तो वहीं बीते कुछ सालों में काशी कॉरिडोर, राम मंदिर और जो अभी हम सभी लोगों ने देखा और जिस सभी लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, महाकुंभ जैसे आयोजन से उत्तर प्रदेश के पर्यटन को न केवल आगे बढ़ाया है बल्कि इस पूरे देश में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया है। मान्यवर, मैं देख रही हूं मेरा समय हो रहा है, बस मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को इस सदन के माध्यम से लाना चाहूंगी। एक हमारे यहाँ मेरी विधानसभा राठ है और करीब 70-80 के दशक में हमारे यहाँ एक चीनी मिल होती थी। गन्ने की पैदावार बहुत बड़े पैमाने पर होती थी, लेकिन किसी कारणवश उस चीनी मिल को बंद कर दिया गया। मैं कहना चाहूंगी, वर्तमान में राठ में और चरखारी में, इन दोनों क्षेत्रों में गन्ना काफी ज्यादा मात्रा में पैदावार किया जाता है। इसलिए वहां पर अगर एक चीनी मिल बन जाए तो हमारे यहाँ के किसानों को बहुत लाभ मिल जाएगा। मान्यवर, हमारे यहाँ एक अर्जुन नहर है जिससे एक पहाड़ी बिटारी माइनर निकलता है, और ये जो हमारा मुस्करा ब्लॉक है, इस मुस्करा ब्लॉक के करीब 15 गांव ऐसे हैं जिनमें सिंचाई नहीं हो पाती है। मान्यवर, इस माइनर में एक लिफ्ट कैनाल बन जाए तो हमारे जो 15 जो असिंचित गांव हैं उनको पानी मिल जाएगा और वो अच्छे से खेती कर सकेंगे। एक हमारे यहाँ नगर पंचायत सरीला है, वहाँ पर एक डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है बच्चियों के पढ़ने के लिए। मान्यवर, आपने मुझे महत्वपूर्ण 25-26 के बजट पर बोलने का अवसर दिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुंदेलखंड की तरफ से माननीय वित्त मंत्री जी का और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज और मैं हूं संजय सिंह महान। यहां आपको मिलेगी देश प्रदेश, राजनीति, खेल, मनोरंजन, तकनीकी, रोजगार और कारोबार से जुड़ी हर ताजा खबर सबसे पहले। हमारी खबरें आप यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, वेबसाइट uptajanews.com, पब्लिक ऐप, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पढ़ व देख सकते हैं।